गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। मैं देवी सिंह सर आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। और ये वीडियो हमारा रहेगा जीके जर्नल नॉलेज के दृष्टिकोण से। और इसका जो थीम मैंने लिया है इस वीडियो का वो खेल कूद से लिया है। और इस खेल कूद के अंतर्गत भी मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ओलंपिक खेलों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स। तो ओलंपिक खेल कहाँ शुरू हुए थे, कब शुरू हुए थे, कैसे होते हैं, कितनी बार ये हो चुके हैं, इन सारी जानकारियों को मैं अभी अपने इस छोटे से वीडियो में समायोजित कर देता हूँ और आप तक पहुँचा देता हूँ। फिर आपको इनको भूलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा अगर ध्यान से एक बार वीडियो आपने देख लिया तो ओलंपिक खेल जो होते हैं, आपको पता है फ्रेंड्स, ओलंपिक खेल हमारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त खेलों में से माने जाते हैं ये। और ओलंपिक खेलों में जाता है वो ये वर्ल्ड लेवल पर खेल होते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, ओलंपिक खेल में जो अपना मेडल जो प्राप्त करता है, चाहे वो स्वर्ण पदक हो, रजत हो या कैसे हो, तो उसे पैसे के साथ साथ जॉब भी प्रोवाइड करा दी जाती है। आप सभी जानते हैं इन बातों को। चलिए हम चलते हैं ओलंपिक खेलों की तरफ। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता जियूस के सम्मान में खेला गया। ये खेल तब से 4 वर्षों में एक बार 394 ईस्वी तक खेले गए। फिर रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश के कारण इन खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 ईस्वी को फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ। इसका आयोजन भी प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में सखोन नामक स्थान पर हुई थी। इसका मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अब तक के अध्यक्ष जो रह चुके हैं, मैं उनको आपको एक बार बता देता हूँ। अध्यक्ष, देश, कार्यकाल, पूरी सारणी आपको दी हुई है। तो पहला है इसमें डिमिट्रियास विकेलास, यूनान का था। इसका कार्यकाल रहा 1894 से 1896 तक। सेकंड है इसमें बैरोन पियरे डी कोबार्टिन, ये फ्रांस के थे। 1896 से 1925 तक ये रहे। उसके बाद काउंट हेनरी डी बैलेट लाटूर, ये बेल्जियम के थे। 1925 से 1942 तक ये ओलंपिक समिति के जो हैं अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद में आपका सिगफ्रिड एडस्ट्रॉम, स्वीडन से थे ये। 1946 से 1952 तक इनका कार्यकाल रहा। एवरी ब्रूडेज, ये अमेरिका के थे। 1952 से 1972 तक इनका कार्यकाल रहा। लॉर्ड कैनान, आयरलैंड के थे। 1972 से 1980 का इनका कार्यकाल रहा। सेवंथ है जुआन एंटोनियो समारांच, स्पेन के थे। 1980 से 2001 तक इनका कार्यकाल रहा है। जैक्यूस राग, बेल्जियम के, 2001 से 2013 तक इनका जो है अध्यक्ष समिति में ये अध्यक्ष रहे हैं ओलंपिक की समिति में। उसके बाद में थॉमस बाख, जर्मनी के हैं ये 2013 से अभी वर्तमान तक अध्यक्ष पद पर अपने बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको बताया अभी तक आपके जब से हमारे ओलंपिक खेल शुरू हुए हैं उसके हमारे आज तक 9 अध्यक्ष ही बनाए गए हैं। इनका कार्यकाल जो है वो अलग अलग आपको दिया हुआ है। मैंने सभी का कार्यकाल आपको बता दिया है एक साइड से। अब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों के
संचालित करने वाली संस्था है। इस समिति की एक कार्यकारिणी होती है जिसमें एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष तथा 7 अन्य सदस्य होते हैं। यह संस्था ओलंपिक खेलों का स्थान, नियम, संचालन आदि का निर्धारण करती है। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी और सर जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की यहाँ देखिए ध्यान से, पहली भारतीय महिला सदस्य जो है आपकी वो कौन है? नीता अंबानी है। आईओसी ने 4 अगस्त 2016 को 129वें सत्र 52 वर्षीय अंबानी को सदस्य के रूप में चुना। वह भारत से आईओसी की वर्तमान में एकमात्र सक्रिय सदस्य है। वह 70 वर्ष तक की उम्र तक इससे जुड़ी रहेगी। तो फ्रेंड्स, आपकी समझ में आ गया होगा कि आज की डेट में केवल नीता अंबानी को ही इसका सदस्य बनाया गया है। ओलंपिक के जो आदर्श हैं, अब उनके बारे में हम आपको बता देते हैं क्या हैं वो। देखिए, ओलंपिक के आदर्श। ओलंपिक ध्वज बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के सुझाव पर 1913 ईस्वी में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ। जून 1914 में इसका विधिवत उद्घाटन पेरिस में हुआ तथा इस ध्वज को सर्वप्रथम 1920 ईस्वी के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। ध्वज की पृष्ठभूमि सफ़ेद है। सिल्क के बने ध्वज के मध्य में ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही निष्पक्ष एवं मुक्त स्पर्धा का प्रतीक है। नीला चक्र यूरोप, पीला चक्र एशिया, काला चक्र अफ्रीका, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया, लाल चक्र उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका को प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स, आपकी समझ में आ गया होगा कि जो हमारा पीला चक्र है वो एशिया को उसमें दर्शाता है। किसमें? जो आपका ओलंपिक का जो झंडा फहराया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या है ओलंपिक के उद्देश्य क्या हैं? सन 1897 में फादर डिडोन द्वारा रचित सिटियस अल्टियस फोर्टियस लैटिन में ओलंपिक के उद्देश्य हैं, जिनका अर्थ है तेज, ऊंचा और बलवान। इसको ओलंपिक के उद्देश्य के रूप में पहली बार 1920 में एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक खेलों में प्रस्तुत किया गया। ओलंपिक मशाल के बारे में अब हम आपको बता देते हैं। इसे जलाने की शुरुआत 1928 ईस्वी में के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई। 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में मशाल के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया। इसी समय से ओलंपिक मशाल का आयोजन स्थल तक लाने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इस मशाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है और वहां से आयोजन स्थल तक विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा लाई जाती है। इसी मशाल से खेल समारोह विशेष की मशाल प्रज्वलित की जाती है। ओलंपिक पदक। अब आपको फ्रेंड्स हम जानकारी दे देते हैं ओलंपिक पदक की कि ओलंपिक पदक क्या है। ओलंपिक खेलों में विजेताओं को 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं: स्वर्ण, रजत एवं कांस्य। स्वर्ण पदक में 60 मिलीमीटर विड्थ में एक 3 मिलीमीटर मोटा होता है, यह 92.5%। रजत प्रत्युक्त 6 ग्राम सोने का होता है। रजत पदक 60 मिलीमीटर विड्थ में एवं 3 मिलीमीटर मोटाई वाला होता है, यह 92.5% रजत का बना होता है। कांस्य पदक पूरी तरह कांस्य से बना होता है। स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को मिलता है। अब हम आपको ओलंपिक के बारे में कुछ अन्य जो हमारी जानकारियां हैं उनको प्रोवाइड करा देते हैं। ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की परंपरा 1920 के एंटवर्प ओलंपिक से प्रारंभ हुई। ओलंपिक खेलों के प्रारंभ होने से पूर्व आयोजक देश का कोई एक खिलाड़ी समस्त प्रतियोगी देशों के खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व के रूप में शपथ ग्रहण कराता है। ओलंपिक खेल समारोह में शुभंकर की परंपरा वर्ष 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक से प्रारंभ हुई। ओलंपिक उद्घाटन समारोह में मार्च
पास्ट में यूनान की टीम सबसे आगे एवं मेजबान देश की टीम सबसे पीछे रहती है। बाकी देशों की टीमों का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में निश्चित होती है। ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण 1960 ईस्वी के रोम ओलंपिक खेलों से प्रारंभ हुआ। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकवादी हमले में 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे 1972 में। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी यूएसए के तैराक माइकल फेल्प्स हैं। गोल्डन शार्क के रूप में विख्यात फेल्प्स ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में तैराकी की विभिन्न स्पर्धाओं में 8 स्वर्ण पदक जीते। इसके अतिरिक्त फेल्प्स ने 2004 के एथेंस ओलंपिक में 6 स्वर्ण एवं 2 कांस्य, 2012 के लंदन ओलंपिक में 4 स्वर्ण एवं 2 रजत, 2016 के रियो ओलंपिक में 5 स्वर्ण एवं 1 रजत पदक जीता। इस प्रकार फेल्प्स ने कुल 23 स्वर्ण, 3 रजत एवं 2 कांस्य पदक सहित कुल 28 पदक जीते, जो किसी व्यक्ति द्वारा सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड है। इससे पूर्व 18 ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड लार्सिया लटानिया का था। अब हम कुछ और जानकारी आपको दे देते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में, ओलंपिक के बारे में आगे चलते हैं। और मैं समझ रहा हूँ ये जानकारी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी लग रही होगी। आगे चलते हैं। फेल्प्स से पूर्व एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड यूएसए के मार्क सिप्टज का था, जिसने 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में तैराकी की विभिन्न स्पर्धाओं में 7 स्वर्ण पदक जीते थे। किसी ओलंपिक में सर्वाधिक 55 स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड रूस का है। रूस ने 55 स्वर्ण पदक 1988 में सियोल ओलंपिक में जीते थे। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भारत की तरफ से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी एक एंग्लो इंडियन नॉर्मन प्रिजार्ड है, जिसने 1900 ईस्वी के द्वितीय ओलंपिक में भाग लिया तथा एथलेटिक्स स्पर्धा में 2 रजत पदक प्राप्त किए। भारत ने सर्वप्रथम 1920 के ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का दल भेजा। इस दल में 2 पहलवान, 2 एथलीट एवं 1 प्रबंधक थे। इन 4 खिलाड़ियों में फदीपा डरेपा छागुले ने मैराथन दौड़ में 19वीं स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार वे भारत के प्रथम मैराथन धावक हुए। ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय मिल्खा सिंह थे, जिन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक के 400 मीटर दौड़ में 4था स्थान प्राप्त किया था। महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी 1900 ईस्वी द्वितीय ओलंपिक खेलों से हुई। ओलंपिक फुटबॉल में रेफरी का दायित्व निभाने वाली विश्व की प्रथम महिला कनाडा की सोनिया डेनानकोर्ड है। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी का नाम लरीना लावेनीना है, जिसने जिम्नास्टिक वर्ग में सर्वाधिक 9 स्वर्ण पदकों सहित कुल 18 पदक जीते हैं। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मैरी लीला राव है। लंदन पहला शहर है जिसने 3 ओलंपिक खेलों 1908, 1948 एवं 2012 की मेजबानी की है। सऊदी अरब, कतर एवं ब्रुनेई ने लंदन ओलंपिक 2012 में अपनी पहली बार महिला एथलीट भेजे हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आज हमने आपको बताया कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, कितने इसके अध्यक्ष रह चुके हैं, किस किसने कैसे इसके मेडल्स मिलते हैं, और इसके झंडे के बारे में आपको बताया। हमारे देश में से कितने खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया, कब कब लिया, कैसे लिया, ये सारी कुछ बातें आपको बताई गई हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम समय समय पर आपके लिए ऐसी रोचक जानकारियां लाते रहते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। थैंक यू।